पूरा का पूरा कुम्हरार जनसुराजी हो चुका है और बदलाव के लिए जनसुराज को एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे देख रहा है। कुम्हरार को बद से बदतर स्थिति में पहुंचाया गया। उसमें बदलाव के नाम पे, विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं हुआ है कि लोगों को ये होप दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति पहला ऐसा व्यक्ति है जो धर्म और जाति को छोड़ करके विकास की बातें कर रहा है, महिलाओं को समाज में जगह देने की बातें कर रहा है। ये वही व्यवस्था पार्टियों ने बना रखी है बिहार में, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कि लोगों के दिमाग में ये समीकरण किसी तरीके से बैठा दिया जाए कि अगर आपकी जाति का व्यक्ति नहीं आता है तो आपके विकास में कहीं ना कहीं वो अवरोध पैदा करेगा या उस समाज का विकास नहीं हो पाएगा। प्रशांत किशोर ही नहीं, जनसुराज के लगातार नेत्री महिलाएं भी तैयार है बिहार विधानसभा में अपना हाथ आजमाने को और चुनौती देने को। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें बड़े चुनौती की, तो जनसुराज ने एक बड़ी चुनौती दे डाली है कुम्हरार विधानसभा से। खबर आ रही है जिस तरीके से कि बड़ा जो है एक आगाज कर दिया है जनसुराज ने। जनसुराज की जो नेत्री है वंदना कुमारी, कुम्हरार विधानसभा से क्या कुछ कहना है, वहाँ की जनता क्या चाहती है और बीजेपी के पर किस तरीके से वार करते हुए नजर आ रही है, आइए सीधा पहले उन्हीं से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से मैम, किस तरीके का कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का माहौल चल रहा है? अभी तो फिलहाल पूरा का पूरा कुम्हरार जनसुराजी हो चुका है और बदलाव के लिए जनसुराज को एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे देख रहा है। जब कुम्हरार ने सारी की सारी उम्मीदें छोड़ दी बिहार की तरह ही कि कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो बेहतरी के लिए काम होगा, वहाँ जनसुराज एक बहुत नई और मजबूत किरण की तरह दिखाई पड़ रहा है लोगों के बीच। और कुम्हरार हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा हुआ है। देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलती आई हूँ, चूँकि मेरा जन्म स्थान, निवास स्थान, कर्म स्थान सब कुम्हरार ही है और मैं बचपन से वहीं बनी पड़ी हूँ। कहीं किसी का कोई गढ़ नहीं है। जनमत आपको वहाँ बैठाती है अपने अच्छी व्यवस्था को बनाने के लिए। जैसे जो जंगल राज चलता आया है, लोगों को वो जंगल राज नहीं चाहिए, तो लोगों ने शांति के लिए बीजेपी का चुनाव किया और बीजेपी का चुनाव करके उन्होंने उनकी पार्टियों को निरंतर मौका दिया कि वो कुछ बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन जो चीज़ें बाहर केंद्र में हो रही हैं उससे हमारे बिहार का कोई लेना देना नहीं हो रहा है। इवन कुम्हरार में पिछले 20 साल से अगर हम बात करें, जब से वो विधानसभा है तब से वो बीजेपी की सीट रही है और बीजेपी को निरंतर चुन के जनता वहाँ ला रही है। लेकिन उसके बावजूद कुम्हरार को बद से बदतर स्थिति में पहुँचाया गया। उसमें बदलाव के नाम पे, विकास के नाम पे कोई काम ही नहीं हुआ आज तक। बीइंग अ वोटर मैंने भी वोट इसलिए नहीं दिया है कभी कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इसलिए वोट दिया है क्योंकि मुझे आरजेडी की जंगल राज वाली सरकार नहीं चाहिए। आरजेडी के जंगल राज वाली सरकार नहीं चाहिए तो एनडीए की सुशासन की सरकार चलेगी? नहीं, वो सुशासन कहाँ है? उसको आप सुशासन कैसे कहते हैं? सुशासन का मतलब विकासहीन बना देना, अपाहिज बना देना, युवा बिहार को बूढ़ा बना देना। इसको सुशासन का मतलब तो मैं कभी नहीं समझती और मैं नहीं समझूंगी, और शायद कोई युवा पीढ़ी हो या हमारे जो हमारे गार्जियन जो हैं वो भी इस चीज़ को कभी नहीं मानेंगे। किसी भी व्यवस्था को स्थापित करने के पहले सबसे जो पहला हमारे दिमाग में सोच रहता है कि ये व्यक्ति आएगा तो कुछ न कुछ, आज जो जनसुराज को जो समर्थन मिल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि लोगों को ये होप दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति पहला ऐसा व्यक्ति है जो धर्म और जाति को छोड़ करके विकास की बातें कर रहा है, महिलाओं को समाज में जगह देने की बातें कर रहा है, वो पलायन रोकने की बात कर रहा है, वो वृद्धों को पेंशन देने की बात कर रहा है, जो आज से पहले कभी किसी वृद्धों को पेंशन तो आरजेडी तेजस्वी यादव भी दे रहे हैं। 400 रुपये दे रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव जी का घोषणा है कि 1500 रुपये बढ़ा करके करेंगे। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, आज मैं निरंतर ये बातें सुनते आ रही हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगी आम जनता को भी कि जो बातें प्रशांत जी ने कही, आज क्यों ज़रूरत पड़ रही है उस चीज़ का सहारा लेने की? हर उस पार्टी को, हर पार्टी ये घोषणा कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो, कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराब 1 घंटे में चालू कर देंगे। पहले इसी का विरोध किया जा रहा था। आज प्रशांत जी ने जब ये बातें कहनी शुरू की कि हम 2000 रुपये 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, 2000 रुपये का पेंशन देंगे। अब सारी की सारी पार्टियां ये बात कहने पे आ गई, जब आप सरकार में थे, जब आप चीज़ें कर सकते थे, तब आपने ये बातें क्यों नहीं की?
और आज जब कोई व्यक्ति जनता को जागरूक करा रहा है, उसके अधिकारों से रूबरू करा रहा है, तो आप इस खौफ में उन्हीं के एजेंडा उसको लाके पब्लिक के बीच में रख रहे हैं। और क्या जनता इतनी नासमझ है कि उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि किसके खौफ में ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं? आखिरी सवाल मैम, आपको लगता है कि जनता विश्वास करेगी जन स्वराज पर? बहुत पुरानी पार्टी है जेडीयू आरजेडी, काफ़ी ही पुराना नस जानती है बिहार के आवाम। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, ना कोई पार्टी कभी जनता को समझ पाई है और ना कभी बिहार के मुद्दों पे किसी पार्टी ने काम किया है। ये जब हम काम नहीं करते तो हम एक ऐसी व्यवस्था बना देते हैं जिस पे लोगों को उलझा के रख दिया जाए। ये वही व्यवस्था पार्टियों ने बना रखी है बिहार में, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कि लोगों के दिमाग में ये समीकरण किसी तरीके से बैठा दिया जाए कि अगर आपकी जाति का व्यक्ति नहीं आता है तो आपके विकास में कहीं ना कहीं वो अवरोध पैदा करेगा या उस समाज का विकास नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो क्या कुम्हरार में सिर्फ कास्ट समाज के लोग रहते हैं? कुम्हरार उन सभी लोगों से बना है जो वहाँ निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। तो वो लोग निरंतर 20 वर्षों से अगर किसी कास्ट समाज के व्यक्ति को बैठा रखे हैं, इसका मतलब जाति धर्म से उठ के लोग वोट करते हैं। तो फिर ये जाति की बातें करता कौन है? ये कहाँ से समीकरण आ जाता है? ये हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करते हैं कि हमको कहाँ इसको यूज़ कर लेना चाहिए और जनता को मूर्ख बनाते फिरते हैं। तो जनता इस बार जात से बढ़ करके वोट देगी जन स्वराज के साथ? जनता इस बार अपने लिए वोट करेगी, न जाति के नाम पे न धर्म के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ विकसित बिहार बनाने के लिए वोट करेगी। और 2025 में कुछ बहुत अप्रत्याशित राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, जो सबके सोच से परे होगा। धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना है कि जनता बदलाव चाहती है। कुम्हरार की जनता त्रसित हो चुकी है, बीजेपी से भरोसा उठ चुका है, सुशासन सरकार पे भरोसा नहीं रहा है और अब जो जनता है वो प्रशांत किशोर को विकल्प के रूप में देख रही है और पूरी तरीके से भरोसा भी जता रही है। तो बिहार विधानसभा 2025 में जो होली का जो रंग चढ़ा है और इस रंग में प्रशांत किशोर बाकी पार्टियों पर क्या भंग डालने वाले हैं, ये देखना काफी रोचक रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।